अंदर भी अलग अलग कलर के वेरिएशन है, सिर्फ ये ब्लू ही नहीं है, कहीं पे ग्रीनरी है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है। अनबिलीवेबल, ये वाला ब्लू जो है, ये वाला ब्लू मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों, आज डे 11 है और मैं अभी लेह के अंदर हूँ, उसी होटल में जिसको मैंने एक्सप्लोर किया था। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पेंगोंग लेक के लिए। तो कनेक्ट रहिए, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा और आज कुछ सिनेमैटिक वीडियो वगैरह शूट करेंगे पेंगोंग के ऊपर। तो चलिए, बाइक लेके आता हूँ, सामान मेरा आ चुका है, बाइक यहाँ पे ला करके पैक करके निकल फिर आपसे कनेक्ट। हेलो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ पेंगोंग लेक के लिए लेह से। लेह के साथ बहुत अच्छी यादें रही है और यादगार सफ़र रहा है। अब इंशाल्लाह ज़िंदगी दोबारा रही और मौका दी तो ज़रूर वापस आना चाहूँगा। मेरा सफ़र पेंगोंग लेक की तरफ शुरू हो चुका है और अभी आप देख रहे हो कि हम लोग जो है लेह सिटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं। पेंगोंग लेक जाने के लिए हमें चांगला पास को क्रॉस करना पड़ेगा। ये भी एक मशहूर पास है और कहते हैं ये भी बड़ा ख़तरनाक है। व्हाटएवर जो भी हो, हमें जब यहाँ से जब हम मनाली जा रहे हैं तो यहाँ कुछ 40-50 किलोमीटर पर एक कट आता है, वो कट से हमें अंदर जाना है और जब वापस हम जाएंगे तभी भी हमको वो वापस यहीं पे आकर के फिर हमारा मनाली का सफ़र शुरू होगा। तो इसी वजह से मैंने हानले कैंसिल किया है, क्योंकि हानले के लिए भी पेंगोंग लेक से जो हानले का रास्ता है वो बंद है, तो इतना पूरा सर्कल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी अभी आएंगे तब उसका प्लान करेंगे। मनाली से जब हम यहाँ पे आते हैं, लेह की तरफ आते हैं, तो एक गांव आता है शे। ये जो है शे पहले से, जब हम रैंचो स्कूल कॉलेज देखने गए थे तभी भी ये था, काफ़ी टूरिस्ट थे उस वक्त। लद्दाख में जगह जगह आपको इस तरह के छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर घर या कुछ भी हिस्टोरिकल पैलेस या ये क्या कहते हैं मॉनेस्ट्री मिलते रहेगी, दिखते रहेगी। ये देखिए दीवार कितनी अलग है, ये देखिए कैसी डिज़ाइन है। दीवार के अंदर इस तरह से गैप दिया हुआ है, कितनी खूबसूरत लग रही है। मॉनेस्ट्री होगी। ये है करू। जो हम लोग लेह की तरफ से आते हैं तो ये पेट्रोल पंप पड़ता है। इसके बाद में सीधा आपको हिमाचल प्रदेश में मनाली में पेट्रोल पंप मिलेगा। हाँ, टांडी में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तब तक कोई पेट्रोल पंप नहीं। तकरीबन 400 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 400 का है ना? यहाँ से 360 का। हाँ, यहाँ से ना, हाँ, 360 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप। 360 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप है। अच्छा, इधर से जो अपन वो टर्न लेते हैं ना पेंगोंग के लिए, वो कितना किलोमीटर है? पेंगोंग से ये तो इधर खरू से पड़ता है। हाँ, कितना दूर है? जो ये चौक है ना नीचे, कितना है? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर? ठीक है। हाँ, वो आगे बाजार आएगा, ऊपर कितना गया? इसीलिए हम लोग जब लेह की तरफ से आते हैं और मनाली की तरफ जाते हैं तो ये है करू से ही हम लोग जो है लेफ्ट टर्न लेंगे पेंगोंग लेक के लिए। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये करू से ले करके हिमाचल के टांडी तक 360 किलोमीटर के स्ट्रेच में कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप नहीं है। तो आपको यहाँ पे पेट्रोल भर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सेफ्टी है, क्योंकि गाड़ियों की रेंज जो रहती है एवरेज के ऊपर रहती है, पेट्रोल टैंक के ऊपर रहती है। मेरी गाड़ी जो है 350 से 400 किलोमीटर चलती है, फिर भी सेफ्टी वाइज मेरे पास जो है मेरे ये ड्राई बैग के अंदर, सैडल बैग के अंदर मेरे पास 9 लीटर पेट्रोल है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि करू में पेट्रोल पंप है, मनाली लेह साइड में। इसके बाद में सीधा हिमाचल मनाली से जब आते हैं तो टांडी के अंदर है और इस बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। 360 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और एक बात कि मतलब यहाँ से मैं अभी पेंगोंग जाऊँगा 130 किलोमीटर, वहाँ से रिटर्न आऊँगा तो 260 किलोमीटर तो मेरा ऐसा ही कम हो जाएगा। तो कल भी मुझे वापस आना पड़ेगा यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए और पेट्रोल भरा करके हो गया। अभी सीधा पेंगोंग लेक की तरफ, बीच में कहीं पे रुकेंगे,
चाय शाय पियेंगे। पूरी डिटेल समरी। और ये जो हमारा रोड है ये पेंगोंग लेक की तरफ। फोन नंबर 9987। कारू से जैसे हम अंदर पेंगोंग लेक की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी। एंट्री मेरी हो चुकी है, अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। इनर लाइन परमिट चेक होगा, गाड़ी नंबर चेक होगा, आपका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, डेट्स इट। $23 और तांगसे 61। कुछ रोड ख़राब है, रिपेयर का काम चल रहा है। अभी मैंने मज़दूरों से पूछा जो लोग ये रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया, बोले वो पोल तक समथिंग कुछ कहा उन्होंने। रिपेयर वर्क चल रहा है, ताज़ी ताज़ी मिट्टी डाल रही है, लेकिन ये हमारी बाइक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि ये मिट्टी जो डाल रहे हैं उसके ऊपर हम डायरेक्ट फ्रेश जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर रहेगा कि 3-4 गाड़ियाँ जो है ये एक बार यहाँ से क्रॉस हो जाए, तो थोड़ी जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ पास होगी, टायर के नीचे की मिट्टी दबेंगी, उसके ऊपर से मैं निकलूँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। डेंजर अब तक के सफ़र में सबसे डेंजर। नया मिट्टी खोदा है, निकलेंगे नहीं निकलेंगे पता नहीं। चांगला पास। से रोड बंद किया था और नया फ्रेश मिट्टी डाल रहे थे। अब वो नए फ्रेश मिट्टी के ऊपर इस तरह से हैवी बाइक लेकर के जाना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ पहली बात, और नंबर 2 के वेट भी है 180 की 180 kg, तो मेरी बाइक का ही वज़न है, ऊपर से मेरा 75 kg और फिर मेरा लगेज। तो मैंने वेट किया कि थोड़ी गाड़ियों का मूवमेंट हो जाए, उसके बाद में मिट्टी दब जाए फिर मैं निकलूँ। उसमें मेरा 45 मिनट श्योर ख़राब हो गया। जिमराल आ गया, मतलब हम लोग चारू से जब अंदर गए तो पहला जो जैसे जैसे पेंगोंग लेक के तरफ जा रहे हैं हम लोग, पास में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रोड और ख़तरनाक से ख़तरनाक होते जा रहा है। यहाँ पे भी शायद रिपेयरिंग वाला फंडा है, कुछ पता नहीं कितनी देर बंद रखेगा। सबसे बड़ी बात, वो नरम मिट्टी लोग जो डालते हैं ना, उसमें बाइक फंसने का ज़्यादा चांस है। पेंगोंग लेक का जो रास्ता है, मुझे पूरे सफ़र में लद्दाख के अंदर जो है स्पेशली सबसे भयानक है, बहुत ही ख़राब है। रिपेयरिंग का काम चल रहा है और रिपेयरिंग में रोक देते हैं, पूरा शेड्यूल आज के दिन का ख़राब हो गया। अगर सब एज़ पर टाइमिंग सब कुछ होता तो एक दिन मेरा कम हो जाता, मैं आज ही पेंगोंग लेक एक्सप्लोर करके मैं वापस हो जाता था। लेकिन जिस तरीके से देरी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज 1 नाइट स्टे वहाँ पे करना पड़ेगा और फिर कल सुबह निकलेंगे तो वो ही 3.5-4 घंटे, ये जो है 3.5-4 घंटे ये जो है ये पास, चांगला पास को क्रॉस करने में फिर मतलब मुझे लगेंगे। तो फिर कल मैं मनाली मुश्किल से ही पहुंच पाऊंगा। लद्दाख रीजन में सबसे ख़राब रोड जो मुझे अभी तक मिला है वो यही है। इवन तुर्तुक वाला रोड भी जो था वो ठीक था, लेकिन वहाँ पे कंडीशन अलग थी कि वहाँ पे मूविंग नहीं था, लोग नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मूविंग है, पब्लिक आ रही जा रही है, लेकिन कंडीशन रोड की एक्सट्रीमली हॉरेबल है।
चांगला पास कैफेटेरिया, यहाँ पे चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरी सांसें ज़्यादा फूक रही है। तो ये चांगला कैफेटेरिया में मैंने बिस्किट चाय और एक स्निकर जो मेरा फेवरेट है वो खा लिया। अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि कब तक आगे का रोड ख़राब है। बुरा ये लग रहा है कि आज जिस तरीके से टाइम ख़राब हुआ, मैं चाह रहा था कि कल कीलोंग या जिस्पा के लिए मैं निकलूं, तो क्योंकि जितना मैं उस तरफ निकलूँगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, अब क्योंकि उतना मेरे लिए इजी रहेगा। मगर इस तरह के रोड ख़राब के अंदर अकेले तो एकदम ही बहुत ही संभल के एहतियात से जाना पड़ेगा। एक शख्स से मैंने पूछा कि भाई यहाँ से और रोड कितना ख़राब है, तो उसने बताया कि यहाँ से 7 किलोमीटर और ख़राब है और पैंगोंग लेक का जो सफ़र है वो आधा हमने क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम पैंगोंग लेक शाम को ही पहुँचेंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि चांगला पास जो है कंप्लीट ऑफ रोड मिला है मुझे। ये पूरे ट्रिप में ऑफ रोड इतना कहीं नहीं मिला जितना चांगला पास में मिला। और तकलीफ़ ये है कि यहाँ पे सांस लेने में वाकई में तकलीफ़ हुई, जहाँ पे मुझे आगे पहले कहीं नहीं हुई। बार बार कहता हूँ, कोई होशियारी नहीं। सर आगे रास्ता बहुत ख़राब है, पूरा चांगला पास ऐसा ही है। जब एंड होने वाला रहता है ना तो थोड़ा ठीक है, और इस तरफ कितना ख़राब है? सेम है, उतर सकते हो। कितना किलोमीटर ख़राब होगा? 5, कम से कम 5 किलोमीटर। हाँ 5 किलोमीटर। तो आपको ब्रेक के ऊपर भरोसा ना करते हुए गियर कंट्रोल करना चाहिए और साथ ही साथ ब्रेक का सपोर्ट लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन लोग डर के मारे थोड़ा सी फ्लो बढ़ जाता है तो क्लच दबा देते, इंजन को उल्टा ज़्यादा फ्री कर देते हैं, तो ये बहुत डेंजर हो जाता है। चांगला पास में ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ और ये जिस तरह से फ़िलहाल उसकी हालत है, रोड की कंडीशन है, ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा। अरे ये जो चांगला पास का ये जो पास है, ये जैसा नीचे दिख रहा है ना, रोड भी बिल्कुल वैसा ही है, पता नहीं कब बनेगा। ओवरऑल पूरा जो चांगला पास का जो रूट है वही ऑफ रोड है, शुरुआत का हिस्सा छोड़ करके। अब जो है तांगस्ते के लिए हम लोग निकल गए और 28 किलोमीटर समथिंग कुछ है वो यहाँ से। अगर ऐसे रोड रहे लेह से यहाँ तक तो 3-3.5 घंटे में पहुँच जाना। और एक फंडा बताऊँ आपको, तो पैंगोंग लेक आने से पहले ही उसका व्यू नज़र आता है, उसको कहते हैं पैंगोंग लेक व्यू पॉइंट। अभी पता नहीं है मुझे वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। अच्छा खासा रोड था, फिर अचानक ये आ गया। पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ था, सभी को रोक दिया गया था। पूरा कॉन्वे है फौज का। दौलत बेग, ओल्डी, बुरसे, मुर्गन, सुल्तान चुक, श्योक, दुर्बुक, तांगसे, ये आ गया है तांगस्ते।
ग्रीनरी कितनी मस्त लग रही है, और ये दो पहाड़ों के बीच में। ज़्यादा करके यहाँ पे जो रास्ते हैं वो ऐसे ही बनाए हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये लोग जो है, यहाँ के लोग साइन बोर्ड के लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतना मतलब केयरलेस है। कहीं के लिए भी जल्दी साइन बोर्ड वगैरह नहीं आती है, जबकि पूरा इलाका जो है 4 महीने तो टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड है। तो टूरिस्टों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए, जब से हमने इस रोड पे ये घुसे हैं, तब से लेके अब तक एक बार भी पेंगोंग लेक के ताल्लुक से कोई साइन बोर्ड नहीं है। चलो मुबारक, पहला बोर्ड आया पेंगोंग लेक 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर इट मीन्स मतलब 45 लेस देन 45 मिनट, अगर रोड अच्छा ख़राब एवरेज रहा तो। ऐसा रहा तो शायद थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है, अचानक इतनी ट्रैफिक का फ्लो था वो भी कम हो गया। पीछे एक मैं इनोवा वाले से पूछा तो उसने बताया मुझे कि यही रोड पेंगोंग जाता है। फिर भी ये गाड़ी आ रही है, एक बार कंफर्म कर ही लेते हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह नेटवर्क वगैरह तो चल रहा नहीं है कि लोकेशन देख लेना। इसे पूछ लेता हूँ मैं। पेंगोंग जिस तरह तुर्तुक जाना इजी नहीं है, उसी तरह आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन इस सीज़न में या अभी जो है बहुत ही हॉरेबल है। सुबह से लेह से निकला हूँ और इतनी मेहनत करने के बाद, इन पहाड़ों और वादियों को क्रॉस करने के बाद जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो इस बोर्ड ने मेरा इस्तकबाल किया। फर्स्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक 4 किलोमीटर अहेड। और यहाँ से खड़े रह के मैं देखता हूँ वहाँ पे, तो वो ब्लू कलर की जो झील है, वो यकीन जानो दोस्तों, मैंने इतनी वीडियो देखा है, लेकिन जो एक्चुअल कलर जो यहाँ पे पेंगोंग लेक का दिख रहा है ना, वो हम वीडियो में या किसी भी कैमरा इसको जस्ट ब्लू आसमान, ब्लू पेंगोंग लेक, और एक लेक के अंदर भी अलग अलग कलर के वेरिएशन है। सिर्फ ये ब्लू ही नहीं है, कहीं पे ग्रीनरी है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है। अनबिलीवेबल, ये वाला ब्लू जो है, ये वाला ब्लू मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। दोस्तों पेंगोंग लेक पहुंच चुका हूं, कमरा भी बुक कर चुका हूं। अब जो मुझे मेरे स्टाइल में एक्सप्लोर करना है वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन चलिए, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सी ख़राब है रास्ते की वजह से, कि किसी ने मुझे बोला नहीं, हालांकि कई लोगों से पूछा। तो ये है मेरा कमरा। आपने हमेशा टेंट देखे होंगे ना, लेकिन यहाँ पे सरप्राइज़ है। ये देखिए, ये जो है मेरा कमरा, ठीक है। बाहर जो दिख रहा है वो पेंगोंग लेक है। आइए, ये रहा पेंगोंग लेक, ये रही मेरी बाइक, और ये रहा मेरा कमरा। इसको भी मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा, बताता हूँ। पहले मैं जाके खाना खा लेता हूँ। खाना खा लेने के बाद जो है फिर नीचे जाएंगे, फ़ोटो शोटो निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मैं गया तो मुझे खाना नहीं मिला, कहा कि 3:30 बज चुके हैं, अभी आपको खाना नहीं मिलेगा, आप कहीं और ट्राई कीजिए।
और दूसरी और यहाँ पे 4:30 के बाद मिलेगा। तो अभी ढूंढ रहा हूँ पैराडाइज रेस्टोरेंट। ऑमलेट ब्रेड खा खा के बोर हो गया था, तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है वेज फ्राइड राइस। लेकिन वेज फ्राइड राइस के अंदर मैंने एग डालने बोला है कि उसके अंदर अंडा डाल के एग डाल करके एग फ्राइड राइस दे दो। ये मेरा डाइनिंग टेबल है और मेरे सामने पैंगोंग लेक। अब इतनी खूबसूरत जगह रहेगी तो फिर वो हमारे पड़ोसी जो दुश्मन लोग हैं, जाहिर बात है उनकी नीयत तो ख़राब होगी। इतनी सारी वीडियो होटल्स की फूड ब्लॉगिंग करते करते मैं अब जो कर रहा हूँ एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, लेकिन एक कोशिश है मेरी और ज़रूर करेंगे। और अभी तक तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। दोस्तों अभी मैं लेक की तरफ जा रहा हूँ और ये तो मैंने बता दिया कि ये मेरा कमरा है। इसका नाम है नामत्सु वुडन कॉटेज। तो लेक के पास जाते हैं, कुछ फ़ोटो शोटो निकालते हैं। हेलो गाइस, कुदरत के इस खुशनुमा माहौल में आप सभी का इस्तकबाल है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है मशहूर और मारूफ पैंगोंग लेक। ये वही पैंगोंग लेक जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। वही पैंगोंग लेक जिसके ऊपर चाइना की बुरी नज़र है। वही पैंगोंग लेक जिसके लिए जो इतनी मशहूर और मारूफ है कि यहाँ पे एक एक कमरे की कॉस्ट जो है आज जो है 4000 के ऊपर चली गई है। अरे अयाज प्रकाशी साहब, हेलो, आप यहाँ पे? जी जी जी, हम तो आपको जोधपुर बुलाने वाले थे सर, क्या बात है? इसीलिए कैटरिंग के लिए सर, हमारा भी कैटरिंग का बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैटरिंग का ही है? यस सर। अच्छा, आपका बहुत नाम सुना है हमने, बहुत अच्छा, आपके अच्छा। यूट्यूब देखे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज एकदम आपको मिलना यहाँ हो मिलना गया। हो गया आपसे। अच्छा, तो तब से अब कोई फैमिली घूर के देख रही थी तो मुझे अभी क्लिक किया कि आप लोग शायद पहचानने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। ठीक है, कहाँ से आया अभी? जोधपुर से? जोधपुर राजस्थान से सर। अच्छा, तो आपका कैटरिंग का बिजनेस है हमारा। पैंगोंग लेक पहली बार है? पहली बार गया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर। दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है कि कहीं पे भी जाते हैं तो लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत बांटते जाओ, प्यार बांटते जाओ, यही तो है काम। दोस्तों ये है 3 इडियट पॉइंट। एक्चुअली 3 इडियट पॉइंट जो है वो अब नहीं रहा और हर यहाँ के लोकल लोगों ने उसी की तरह कॉपी कर दिया है। तो ये जो सीट्स आप देख रहे हो, इस तरह की सीट बना दी है और ये स्कूटर बना दिया है और ये वाला स्कूटर भी उन्होंने बना दिया है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक कमर्शलाइज कर दिया है इस बेल्ट को और हर एक उसको अपने आप को 3 इडियट पॉइंट ही कहता है। पैंगोंग लेक की एक और एक खासियत है कि ये जो पूरी जो सी लेवल है, तो सी लेवल पे हाइट पे जो लेक है ये पूरी दुनिया में सॉल्टी लेक, खारी लेक जिसे कहते हैं, तो ये खारा पानी है, सॉल्टी पानी है। तो इस लेक की जो हाइट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सॉल्टी लेक पूरी दुनिया में पैंगोंग लेक से ज़्यादा ऊंचाई पे दुनिया में कहीं पे भी नहीं। पैंगोंग लेक एक्सप्लोर करने का काम पूरा हो चुका, जो मकसद से आए थे वो हासिल हो चुका। अब है सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग सनसेट का टाइम लैप्स लेने का। उसके साथ ही फिर टाइम लैप्स लेने के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके वापस टुवर्ड्स मुंबई यहाँ से रवाना। बनने